इस फिल्म की शुरुआत में हमें जे ह्यूक नाम का लड़का दिखाया जाता है जो तिजोरी और ताले तोड़ने में माहिर था। एक्सपेंसिव चीजें चुरा कर वो बेचा करता था। वो बहुत चोरियां करता था लेकिन पकड़ा नहीं जाता था क्योंकि वो बहुत चालाकी से काम करता था और ना ही उसके बारे में किसी को कुछ पता था। एक दिन वो बहुत कीमती पत्थर चोरी करने के लिए गया जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। जिस तिजोरी में पत्थर था वो कई ज्यादा तरीकों से लॉक्ड था। उसको खोलना बहुत रिस्की था लेकिन जे ह्यू ने बड़ी चालाकी के साथ उसे खोल लिया और पत्थर लेकर वहां से चला गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है वो पत्थर टूटकर नीचे गिर जाता है। जे ह्यू की मेहनत बेकार हो गई थी लेकिन उसने हार नहीं मानी। वैसा ही पत्थर खुद डिजाइन किया और उसे तैयार कर लिया और फिर उसे एक दुकान पर बेचने गया। लेकिन उस दुकानदार को पता चल गया था कि ये पत्थर नकली है। दुकानदार ने उसे खरीदने से मना कर दिया लेकिन जे ह्यूक भी जानता था कि ये दुकानदार नकली चीजें बेचता है। जे ह्यूक उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर तुमने ये नहीं खरीदा तो मैं पुलिस को बता दूंगा कि तुम सिर्फ नकली चीजें ही बेचते हो। और वो दुकानदार मान जाता है और उससे पत्थर खरीद लेता है। यहाँ पर जे ह्यूक के साथ उसका दोस्त भी था और उसका ये टैलेंट था कि वो छोटी से छोटी चीज में भी बॉम्ब फिट कर सकता था। एक दिन जे ह्यूक ने फैसला किया कि वो हीरों की चोरी करेगा। अब जिस दुकान में इन्हें चोरी करनी थी वहाँ हर तरफ कैमरास लगे हुए थे। ये काम करना इतना आसान नहीं था तो वो अपने इस प्लान में अपने एक और दोस्त को शामिल कर लेता है जो कि एक बहुत बड़ा हैकर था। उसने एक बार इसकी शिकायत पुलिस से भी की थी लेकिन फिर भी ये उस पर भरोसा करने के लिए तैयार हो जाता है। इस काम में इसे एक लड़की भी मिलती है जो इसी की तरह एक हैकर है। जे ह्यूक की इस लड़की के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। जब ये लोग घूमने जाते हैं तब जे ह्यूक उसके गले में एक लॉकेट देखता है। वो लड़की बताती है कि उसके फादर ने उसे गिफ्ट किया था। जे ह्यूक उसे बताता है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। अब ये लोग इसका पता लगाने के लिए ज्वेलरी शॉप जाते हैं और तभी वो लेडी इन्हें बताती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है और इसकी कीमत लाखों में है। तभी जे ह्यूक एक बैग को टेबल के नीचे रख देता है। ये वही जगह थी जहाँ इन्हें चोरी करनी थी। जे ह्यूक हर चीज को गौर से देखता है, वहाँ कितने कैमरास है, कितने रूम्स है। बाद में ये उस लड़की को बताता है कि हमें 10 मिनट के अंदर इस चोरी को खत्म करना होगा। अब चोरी वाले दिन जो उसने बैग टेबल के नीचे रखा था उससे गैस निकलने लगती है और सभी गार्ड्स उसके पीछे भागते हैं। उधर जे ह्यूक का दोस्त सारे कैमरास को हैक कर लेता है और उसने तिजोरियों के भी सारे अलार्म्स को बंद कर दिया था। मगर 10 मिनट के अंदर ही गार्ड्स आ जाते हैं। वहाँ जे ह्यूक का दूसरा दोस्त गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए गाड़ी का कांच तोड़ देता है। वहाँ वो लोग चोरी भी कर लेते हैं और चोरी की खुशी में सेलिब्रेशंस भी करते हैं। जब हीरों के मालिक को ये पता चलता है कि उसके हीरे चोरी हो गए हैं तो वो बहुत गुस्से में आता है। पर वो चोरों ने जिस सफाई से चोरी की वो देखकर उसे भी खुशी मिलती है। हीरों का मालिक जिसका नाम जो था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा गैंगस्टर भी था जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली थी। वो खुद भी एक बहुत बड़ी चोरी करने जा रहा था, इसलिए उसे ऐसे ही कुछ शातिर चोरों की तलाश थी। उसने कई सारे बड़े बड़े चोरों को ढूंढा और कई सारे लॉकर खोलने वालों का टेस्ट भी लिया पर कोई भी उसके काम के मुताबिक नहीं था। अब जो फैसला करता है कि वो उन्हीं चोरों को ढूंढेगा जिसने इसके हीरे चुराए थे, यानी कि जे ह्यूक और उसके साथियों को। अब इसके आदमी उसे ढूंढने में लग जाते हैं, हर हीरों की दुकान पर नजर रखते हैं। आखिरकार जे ह्यूक का पता चल जाता है और जो उसके पास जाता है। जो कहता है कि तुम्हें मेरे लिए चोरी करनी होगी जिसके बदले में मैं तुम्हें 5% कमीशन दूंगा। जे ह्यूक उसे मना नहीं कर पाता क्योंकि जो उसे धमकी देता है कि अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम लोगों के फैमिलीज को मार डालूंगा। अब जो इन्हें बताता है कि 150 करोड़ से भरा हुआ शिप आने वाला है, पर जहाँ ये शिप आकर रुकेगा वहाँ का बहुत अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम है। अब जो इन्हें वहाँ जाने के टिकट्स देता है और जे ह्यूक भी वहाँ चोरी करने के प्लान्स बनाता है। ये उसकी बहुत बड़ी चोरी थी। उधर दूसरी तरफ जो जे ह्यूक के हैकर दोस्त को बुलाता है, उसे ज्यादा पैसे देकर खरीद लेता है और कहता है कि तुम्हें जे ह्यूक पर नजर रखनी होगी क्योंकि जो को डर था कि कहीं वो इसे धोखा ना दे दे। उधर दूसरी तरफ पुलिस भी हीरों के चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर पुलिस को पता चल रहा है कि उस दिन शॉप में बैग जे ह्यूक ने ही रखा था। ये उसके घर का पता लगाकर वहां पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें जाकर पता चल जाता है कि जे ह्यूक की अगली चोरी कहाँ है और इन्हें ये भी पता चल जाता है कि ये जो जैसे बड़े गैंगस्टर से मिला हुआ है।
उधर जेह्यूक और उसके दोस्त स्पॉट पर पहुंच चुके थे। जिधर शिप आने वाला था उधर जाकर सारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेते हैं। अब जेह्यूक अपने दोस्त से कहता है कि क्यों ना हम जिन पैसों को चोरी कर रहे हैं उन्हें अपने पास ही रख ले। ये बातें हैकर दोस्त भी सुन लेता है जिसको जो ने पैसे दिए थे और जाकर सारी बातें उसको बता देता है। ये बातें सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है, पर अभी तो उसे जेह्यूक की जरूरत थी तो वो उसे कुछ भी नहीं कह सकता था। अब जेह्यूक उसी लड़की से मिलने जाता है जो उसकी दोस्त थी, पर वो उससे बहुत नाराज थी क्योंकि जेह्यूक बहुत दिनों से उससे नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो इसकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती थी। अब जेह्यूक उसे बताता है कि उसके डैड ही उसके मास्टर थे जिन्होंने उसे चोरी करना सिखाया था, और वो बताता है कि उसके डैड को उनके बिजनेस पार्टनर ने मार डाला। वो कोई और नहीं बल्कि जो था, पर इस बात पर उसकी दोस्त यकीन नहीं करती। अब वो वहाँ से जा रही होती है। जब वो वहाँ से जाने वाली होती है तो जो के आदमी उसे किडनैप कर लेते हैं ताकि जेह्यूक उन्हें चीट ना कर सके। अब चोरी का दिन आ जाता है और सभी लोग बोट पर भी आ जाते हैं। अब जो भी धमाका कर देता है। जेह्यूक का दोस्त सारे कैमरास को हैक कर लेता है। वहाँ के लोग कैमरास खराब होने की वजह से परेशान हो जाते हैं और उन्हें कैमरास को रिपेयर करने के लिए 40 मिनट्स चाहिए थे। जेह्यूक और उसके दोस्तों के पास अब बहुत ज्यादा टाइम था। वो लोग बड़ी चालाकी से लॉकर खोल लेते हैं। उनके सामने अब बहुत ज्यादा पैसे रहते हैं। वो उन सारे पैसों को एक ट्रक में भरते हैं और पैसों के ऊपर ही नकली पैसों को रख देते हैं। उधर पुलिस को भी पता चल जाता है और वो चारों तरफ से इस जगह को घेर लेते हैं, जिस वजह से जेह्यूक अब उस जगह से नहीं निकल पाता। अब जेह्यूक के पास जो आता है उस पर गन पॉइंट करता है और उसे उसकी गर्लफ्रेंड का लॉकेट दिखाकर बोलता है कि वो उसके कब्जे में है। मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे धोखा दोगे, इसीलिए अगर तुम तुम्हारी दोस्त को बचाना चाहते हो तो खुद को पुलिस के हवाले कर दो। जेह्यूक को भी उसकी दोस्त को बचाना था जो उसकी मास्टर की बेटी थी, इसीलिए वो खुद को सरेंडर कर देता है। पर जैसे ही पुलिस उसको पकड़ने वाली होती है वो समंदर में कूद जाता है। पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाते हैं जिसमें से एक गोली उसे जाकर लग जाती है और उसके पास जो बैग था वो भी बॉम्ब से फट जाता है। सभी ये समझते हैं कि वो मर गया। उसका जो बॉम्ब फिट करने वाला दोस्त था, जब उसे पता चलता है कि वो मर गया तो उसे बहुत दुख होता है। पर जो हैकर दोस्त होता है वो बहुत खुश होता है क्योंकि जेह्यूक के हिस्से के पैसे अब उसे मिलने वाले थे। इस बात पर दोनों दोस्तों की लड़ाई हो जाती है और हैकर दोस्त दूसरे दोस्त को मार डालता है। अब आखिरकार जो के पास पैसों से भरा ट्रक पहुंच जाता है, पर देखने पर पता चलता है कि उसमें तो सिर्फ टिकट्स ही भरे हुए थे। ये देखकर जो की हालत खराब हो जाती है। तभी उसे जेह्यूक का फोन आता है, मतलब जेह्यूक अभी जिंदा था। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब जेह्यूक का एक प्लान था। वो अपने मास्टर के मौत का बदला लेना चाहता था। सबसे पहले वहाँ पत्थर चोरी करते हुए उसमें माइक्रोफोन लगा दिया। वो जानता था कि जो ऐसी चीजें खरीदता रहता है। फिर उसे पता चला कि जो किसी शातिर चोर की तलाश में है, इसीलिए उसने जानबूझकर हीरों की चोरी की ताकि वो उसकी नजरों में आ सके। जो को लगता रहा कि ये उसका प्लान है, पर असल प्लान तो जेह्यूक का था। वो हैकर दोस्त भी जेह्यूक के साथ ही था। उधर वो दोस्त भी जिंदा था जिसे हैकर दोस्त ने मारा था। असल में सारा प्लान जो को पकड़वाने के लिए था। अब जो के पास पुलिस भी आ जाती है। उधर उस हैकर दोस्त ने उस लड़की को भी बचा लिया था जो जेह्यूक के मास्टर की बेटी थी, जिसको जो ने किडनैप कर लिया था। दूसरी तरफ पुलिस और जो के आदमियों में फाइटिंग होती है और जो इस बात का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। पर जब वो कार से जा रहा होता है तो जेह्यूक उसकी कार को क्रैश कर उसे पुलिस के हवाले कर डालता है। उसके बाद सभी दोस्त एक जगह पर जमा हो जाते हैं और वहां पर उस ट्रक को भी ले आते हैं जिसमें सारे पैसे हैं। दरअसल ये लोगों ने असली पैसों के ऊपर ही नकली पैसे रख दिए थे। सभी बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके पास जिंदगी गुजारने के लिए अब बहुत पैसे थे। जेह्यूक ने बहुत बड़ी चोरी की थी, इसीलिए वो कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है। एक दिन वो उस लड़की के पास भी पैसे भेजता है जो इसकी दोस्त थी, जो इसके मास्टर की बेटी थी। अब वो दुबई में थी। ये उन पैसों से आर्ट गैलरी शुरू कर देती है जो इसका सपना था। ये म्यूजियम में अपना लॉकेट देखती है जिसके पीछे जेह्यूक ही खड़ा था और जेह्यूक उसे पसंद करने लगा था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।